क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा पहले, पढ़ो किसना क्वेश्चन, जोर से पढ़ो। हाँ, क्वाड्रेटिक पीएक्स जब भी लिखेंगे तो उसको पॉलिनोमियल ही पढ़ना है ना, शॉर्ट में लिखे हैं, पढ़ो। Polynomial sum of whose zero is 8 and product is 12. Hence find zero of the polynomial. समझा क्या हुआ इसका मतलब राघवेंद्र, थोड़ा को बताओ तो। जब भी क्वेश्चन में कॉमा दिखे या फुल स्टॉप दिखे तो पहला चीज क्या समझना है कि एक जानकारी तुमको वो दे चुका है, जैसे तुमको क्या दिख रहा है, कॉमा या फुल स्टॉप, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से कॉमा तक और उसके बाद फुल स्टॉप तक बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। तो पहले वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी तुमको बता दिया क्या पता करना है, हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, अब वो बता रहा है कि द सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड प्रोडक्ट इज 12, यानी जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यू नहीं दिया, याद रखना इसमें दो ही तरीके से फंसाएगा, या तो अल्फा और बीटा अलग अलग से दिया होगा या तो उन दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट एक साथ दिया होगा। तो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है हमको, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना, और हमको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 12 यानी अल्फा बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा अगर आप ये कर लेंगे तो पहले आप पीएक्स तो निकाल लीजिए, ठीक, और जब पीएक्स निकल जाए तो उसके बाद हमको क्या बता दो, 0 बता दो। यानी तुमसे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 दिया है, क्या हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है क्या, कोई बता सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 दिया है तो अल्फा बीटा क्या क्या होगा, 4 प्लस 4, तो कोई बोल सकता है 6 प्लस 2 भी हो सकता है, कोई बोल सकता है 5 प्लस 3 भी हो सकता है, -4 और प्लस 12 भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब भी दो चीजें दी हो और उनका सम दिया हो तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमको कितना इक्वेशन चाहिए होता है, 2 इक्वेशन, है ना। ये अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब पढ़ते हैं तो अगर 2 वेरिएबल एक इक्वेशन में तो उसको अगर वैल्यू पता करना है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसके लिए कितना इक्वेशन लगेगा, 2 इक्वेशन लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो इसलिए इस केस में हम डायरेक्ट इसके मदद से अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, इसीलिए हम पहले निकालेंगे पॉलिनोमियल, उसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन के बाद हम निकालेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। चलो, तो यहाँ तो तुम लोग अब क्या करोगे, अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा बीटा दिया है तो उसका पहले पॉलिनोमियल निकालो, पॉलिनोमियल निकालने के बाद हमको बताओ आंसर। तो पीएक्स पता करो इसका, प्लस 12, बहुत बढ़िया। और इसके जीरोस क्या क्या आ गए, अरे तो बाबू अगला क्वेश्चन तो जीरोस भी निकालना है ना, फुल स्टॉप के बाद देखो, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बोल रहे, दोनों में अलग अलग है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था ना, ये सी बी एक्स माइनस लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a, चलो भी लिखवा देते हैं। हो गया, आ गया, कितना आ गया, 2 और 6, तो देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है 8 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12, यानी जीरोस तुम्हारा सही है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल होगा, है ना। अब एक और सवाल देते हैं, थोड़ा उसको भी करो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज 0, ठीक है। चलो, जिसका नहीं आया हम बता देते हैं, तो हम एक बार इसको बता देते हैं कैसे करना है। अगर पीएक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पीएक्स के लिए एक जनरल फॉर्म बताए थे, वो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो बस वैल्यू पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दें 8, और प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख दें 12, मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस
8x प्लस 12, है ना। तो यहाँ से मेरे पास px आ गया। अब px आ गया, अब हमसे वो जीरोस भी जानना चाहता है, तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप क्या था, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, स्प्लिटिंग मेथड लगेगा, है ना। तो स्प्लिटिंग मेथड के लिए a और c का गुणा कर दिए, a और c का गुणा किया तो कितना आ गया, प्लस का 12। अब इस प्लस के 12 का फैक्टर निकाल लो, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। अब इन तीनों की मदद से हमको दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको जोड़ने घटाने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 आए। तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से 6 और 2 दिख रहे हैं, लेकिन 6 और 2 कैसे लेंगे, प्लस 6 प्लस 2 या माइनस 6 माइनस 2, क्या लेंगे इसमें से, माइनस 6 माइनस 2, क्योंकि जोड़ने पे -8 आ रहा है और गुणा करने पे प्लस का 12। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, बताइए, बताओ राघवेंद्र, तो क्या कॉमन है माइनस 2x और प्लस 12 में, हाँ x प्लस 2 कॉमन क्या लेंगे ये बताओ, हाँ -2 कॉमन लेंगे या +2 लेंगे, किसने बताओ क्या कॉमन लेंगे, -2 या +2, हाँ यही गलती करते हो बाबू तुम लोग, एकदम हड़बड़ा के यही गलती करोगे। हम बार बार बताएं कि ध्यान से देखो, चलो इमेजिन करते हैं, थोड़ा अच्छे से गलत करके दिखाते हैं पहले। चलो हम खाली 2 कॉमन लेना चाहते हैं, हम लोग खाली नंबर देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं। मान लो अगर सिर्फ 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब हम +2 कॉमन ले रहे हैं, और जब भी +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, लेकिन इसके पास -2x था ना, तो जब प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा, और जब प्लस जाएगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो बार आप देखो, यहाँ पर x -6 था, यहाँ पर x -x + 6 आ गया, ये गलत हो गया ना दोनों, अब तो कॉमन होगा नहीं। तो इसीलिए साइन को ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों को जिस तरीके से ये दोनों है उसी तरीके से ये दोनों भी होंगे। जैसे पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, यहाँ पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस है, तो इसीलिए हम साइन नेगेटिव ले लेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। अब दोनों सेम हो गए, तो x -6 और यहाँ से x -2 हो गया। तो यहाँ से मेरे जो जीरोस आ जाएंगे इक्वेट कर देंगे, तो x बराबर 6 और यहाँ से x बराबर 2, तो ये दोनों मेरे जीरोस हो गए। समझ में आ गया। चलो तो ये सवाल, अब दूसरा सवाल देते हैं, इसी सेम टाइप का सवाल है, इसको खुद से करो। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। करो इसको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0। क्या पढ़ाना है इन लोग को, आपको फिजिक्स पढ़ाना है, x² -1, ठीक। तो जीरोस क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हमको एक सवाल बताओ तो फैक्टर क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि फैक्टर को कैसे बताओगे, किसी नंबर को, किसी नंबर का फैक्टर कब बोलते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल देते तुमको, चलो ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। फैक्टर का असल डेफिनेशन क्या होगा उसको बताओ थोड़ा। जैसे मान लो 10 है और 10 का फैक्टर क्या है, 2 या 5, ठीक है। तो 2 को 10 का फैक्टर क्यों बोलते हैं हम लोग, समझ में आया कि किसी को फैक्टर तब बोलते हैं जब रिमाइंडर क्या आ जाए उसमें, उसको डिवाइड करने पे 0 आ जाए, यानी डिविजिबल हो, है ना। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब जिससे वो डिविजिबल है वो क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है, याद रखना। चलो अब तुम लोग एक छोटा सा रिलेशन बता देते हैं ताकि थोड़ा समझ में से कम ही चांस से आएगा अभी तो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तक आराम से कर लोगे। एक जो सवाल है इसमें सवाल को ध्यान से देखना है, सवाल से एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, उसको थोड़ा समझना है, बस ये आखिरी है, तो ध्यान से समझना। हो गया तुम लोग का, आ गया नहीं आया, अरे दवा देखो ध्यान से, इसमें अभी भी क्या गिवन है बताओ, कृष्णा क्या क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दिया है, हाँ 0 और -1, 0 और -1, 0 क्या है,
हाँ, 0 क्या दिया हुआ है? अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन बोलेगा ये? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा बीटा बराबर -1, है ना। अब हमको क्या पता करना है? पीएक्स निकालना है। तो पीएक्स निकालने के लिए हमको पता है, क्या पता है? हमको जनरल फॉर्म पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 यहाँ लिख देंगे, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, कितना है? -1, है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो से -1, सर ये प्लस रहता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 हो गया, यानी तो कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस माइनस -1, तो यानी जो पी एक्स आ गया हमारा, वो पी एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -1। अभी अभी बताए थे कि जब भी इस तरीके का दिखे, दो टर्म दिखे जिसमें से एक के पास ही सिर्फ एक्स और दूसरे वाले के पास नहीं होता, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। तो ये एक्स किसका स्क्वायर है? एक्स का। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। यानी इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स -1, है ना। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा -1, एक्स बराबर आ जाएगा +1, तो यानी अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया, सॉरी अल्फा हो गया +1 और बीटा हो गया -1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से कर लोगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सिखा दे, चलो ध्यान से देखो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसको देख के क्या लग रहा है? इसमें फैक्टराइज अगर करने जाएंगे तो कौन सा मेथड लगाना होगा हमको? स्प्लिटिंग मेथड लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करें उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? जब भी कोई नंबर है, लेट से मान लेते हैं 10, इस 10 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला, है ना। कोई भी नंबर इसको क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कौन करेगा? 2, 5, 10 खुद और 1, है ना। ये सारे नंबर जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। लेकिन खासी एक चीज़ और ध्यान से समझो। लेट से मान लेते हैं कि 10 है और 10 को 2 से भाग देते हैं। सुनो ध्यान से, 10 को 2 से भाग देते हैं, तो जैसे 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कितना आ जाएगा? 5 बार में 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 2 इसका फैक्टर है क्या 10 का? लेकिन जो कोसेंट आया वो भी इसका फैक्टर है क्या? समझ आया? तो जब भी किसी डिवाइजर बोले, किसी फैक्टर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आता है वो भी क्या होता है? फैक्टर ही होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी क्या हम ये लिख सकते हैं 10 बराबर 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यहीं से ये चीज़ निकल करके आता है। बात समझ में आया? तो जो चीज़ यहाँ दिख रहा है तुमको 10 बराबर 2 × 5, उसी तरीके से इसका जब फैक्टर बनाएंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6, यहाँ से x -3 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? x -2, है ना। तो ये जो आया है x -3 और x -2, ये 2 है और ये 5 है। बात समझ में आया? और ये जो है पूरा, ये क्या है? ये 10 है। एक्स स्क्वायर -5x और +6, समझ में आ रहा है? तो ये 2 है और ये 5 और ये क्या है? 10 है। समझ में आया? तो यानी क्या x -3 इसका फैक्टर है? बताओ, x -3 इसका फैक्टर हो गया या नहीं होगा? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ हमको 39 है, हम 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 3। तो 13 × 3 अगर इसको लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब 13 इसको काट देगा कितनी बार में? 3 बार में। 3 इसको काट देगा कितनी बार में? 13 बार में। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी नंबर को उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो जिस मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो वही तो उनका फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 7। तो 7 इसका क्या है? फैक्टर है कि नहीं है? 7 91 को काटेगा 13 बार में, 13 91 को काटेगा 7 बार में। तो वही बात तो यहाँ भी हो रहा है कि ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर आ रहा है। तो ये नंबर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कोसेंट के तौर पे यही मिलेगा, ठीक। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेंट के तौर पे ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यानी ये और ये दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर है। और अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तभी हमको क्या मिलेगा? x बराबर 3 जो आता है और x बराबर यहाँ से जो 2 आता है, ये 3 और 2 क्या है? ये 3 और 2
जीरोस हैं, क्या है, जीरोस। तो बिना फैक्टर से जीरोस नहीं आते, अगर फैक्टर है तभी जीरोस मिलता है, वरना जीरोस नहीं मिलता है। बस समझ में आ रहा है? तो अगर फैक्टर नहीं है तो जीरोस भी नहीं होंगे। अगर तुमको जीरोस चाहिए तो तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, फैक्टर। और इस प्रोसेस का नाम ही क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या नाम है इसका, फैक्टराइजेशन। बात समझ में आया? तो पॉलिनोमियल से हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर से हम जीरो बनाते हैं। तो एक बात हमको बताओ, थोड़ा सोच के बताना कि px बराबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस ये दिया हुआ है, सही है। और तुमसे वो बोलता है कि भाई ऐसा है कि मेरे पास एक फैक्टर है, क्या है, x माइनस 5 इसका क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस 5 इसका अगर फैक्टर होगा तो क्या जो माइनस x बराबर जो 5 आएगा, क्या वो इसका जीरोस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। याद रहेगा ये बात कि अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो x बराबर जो 5 आएगा वो इसका क्या होगा, जीरोस होगा। अगर कोई आदमी तुमसे बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक काम करते हैं, मेरे पास एक px दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, और बोल रहा है कि इसका एक जीरो तो हमको पता है, एक जीरो कौन है, मान लेते हैं 3 है, कौन है, 3, एक जीरो पता है, दूसरा जीरो आप बताओ। तो तुम बोलोगे नहीं दूसरा जीरो बताने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो वो भी तरीका सही है। लेकिन वो क्या करे, यहाँ पे 7 की जगह b रख दे, तब क्या करोगे, समझा रहे? तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझो कि अगर 3 इसका क्या है, 3 इसका अगर क्या है, जीरोस है, क्या है, जीरोस है, तो x माइनस 3 इसका क्या होगा, x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। बस समझ में आ रहा है? अगर एक फैक्टर आ गया तो जब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका सेकंड फैक्टर, क्या हो जाएगा, सेकंड फैक्टर। बस समझ में आ रहा है? और यही फैक्टर थ्योरम है जो 9th में था, है ना, कि अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसको जब साइन रिवर्स करके x के साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसी का फैक्टर बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो अभी क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, देखो क्वेश्चन क्या दिया। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x माइनस ए जो है x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। तो अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो हमको एक चीज़ पता है कि अगर ये फैक्टर है तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम या बिना फैक्टर थ्योरम के भी हम ये बोल सकते हैं कि x बराबर प्लस ए या फिर x माइनस ए बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, a। ये जो a होगा वो पक्का इसका क्या होगा, जीरोस होगा। क्या होगा, जीरोस होगा। तो ये है अपने पास px बराबर कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 6। लेकिन जैसे हम x की जगह पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसना, अगर x की जगह पे हम a रख दे तो क्या हो जाएगा, पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि a क्या है, जीरो है। और a जीरो क्यों है, क्योंकि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। और अगर कोई फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का तो वहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो पक्का क्या होगी, जीरोस होगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यानी हम रखें तो पॉलिनोमियल एट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो रख करके देख लेते हैं, आ जाओ। तो पॉलिनोमियल एट a इज इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ऑलरेडी है, 2 इंटू ए, और x की जगह पे क्या रख दे, a, और यहाँ से प्लस 5 इंटू ए और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करें तो 2a² 2a इंटू ए कितना हो जाएगा, 2a² और 2a² कितना हो गया, 4a², और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 5a, और प्लस 6 बराबर 0। लेकिन ये तो अभी भी एक ही वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको वापस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 साइन में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं, ठीक है चलो। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4a² प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 6 चौके 24, 24 का फैक्टर 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। अब ये 4 फैक्टर हो गया। अब इन चारों में से हमको 2 बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे वो 2 दूनी 6,
और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 से बात तो बन रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है इसमें, कहीं साइन वाइन में गड़बड़ है। नहीं 8 और 6 वो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस होना चाहिए। अरे सॉरी यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, सॉरी यहाँ 10 है, ठीक है आओ, है ना, क्योंकि देखो यहाँ 10 था ना, कहाँ गया क्वेश्चन में, यहाँ 10 था ना तो हम 6 लिख दिए थे। आओ तो 4a² प्लस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 4 दामे 40, 40 का फैक्टर 2 के टेबल में 20, 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। अब हमको 5 चाहिए, तो 5 कैसे आएगा, 5 5 5 जोड़ने घटाने पे तो 5 आना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि बिना इसके तो 2ax तो 4a², 5 इंटू ए हो जाएगा। अच्छा चलो फंडामेंटल मिस्टेक हुआ, हम बताते